यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा
यीशु तेरा नाम है ऊंचा। ओके, सीरियसली दिल से कह रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। सारे लोग आए हैं, बहुत से लोग आए आज। आई थिंक आज सिद्धि की बहन है, राइट? तो सच में नहीं पहचाना, सिद्धि को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तभी मे भी आप बहुत छोटे थे, और काफ़ी साल के बाद आप लोग आए। थैंक यू आप लोग आने के लिए। हर संडे होता है, और आई थिंक मुझे लगता है कि हमारा कॉलेज चर्च सबसे ज़्यादा आपके घर के नज़दीक है, तो मैं इंकरेज करूँगा, प्लीज़ आया करो। सो क्या सॉरी नाम क्या बताया? रिद्धि, राइट? ओके, सिद्धि, हाँ ओके, मुझे अभी याद आया नाम। ओके, थैंक यू। ओके, आप सबको पता है विजय डैड बनने वाला है, किरण मम्मी बनने वाली है, आज दोनों हमारे बीच में है। सो मैं खुश हूँ लोग आज है। मैं भूल रहा हूँ कि मुझे कौन सी किताब पढ़ना है। इफिसियों का पहला अध्याय। आज सच में अच्छा था दिन मेरा। हम लोग सुबह वाशी चर्च गए थे, वहाँ मैंने देखा कुणाल वर्शिप लीड कर रहा है, रिया लैपटॉप हैंडल कर रही है, प्रोजेक्टर हैंडल करती है, और नेहा ट्रांसलेट करती है, और साई जरा भोसले के दो बच्चे, राइट? नेहा ट्रांसलेट करती है इंग्लिश में, और साई तो लोग क्या बोलते हैं उसको, ड्रम्स पैड होता है, ड्रम पैड्स, वो प्ले कर रहा है। मैं रियली खुश था उन लोगों को देखकर। आई गॉड रियली यूज कर रहा है। ओके, सो लेट्स अपने जगह पे खड़े होते हैं बाइबल की संख्या पढ़ने के लिए। मुझे आज मुझे हिंदी चर्च से जो मैसेज प्रीच करना है आप लोगों के साथ, इफिसियों का पहला अध्याय। सॉरी, तो मॉर्निंग में मैंने जो प्रीच किया, तो उसका मैसेज खोल के बैठा हूँ। ओके, रियली अच्छा लग रहा है। नहीं तो नॉर्मली हम लोग 20 लोग ही होते हैं, पर आज ऑलमोस्ट बच्चों को पकड़ के हम लोग 30 हो रहे हैं। थैंक यू। और वनिता की मम्मी वनिता आज आए हमारे बीच में, काफी समय के बाद। वेलकम, रियली थैंक यू। और जस्ट ये एक दिन का वेलकम ना हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आई होप आप लोग हमेशा आओ, सीरियसली। ओके, तो प्लस आज की शाम हम लोग बात करेंगे आशीष के बारे में। ओके, आशीष क्या है आपके लिए ब्लेसिंग? ओके, हाँ, किरण और विजय मुंडी ला रहा है, उसको बहुत जल्दी ब्लेसिंग होने वाला है। पर क्या है रियली आपके लिए क्या ब्लेसिंग? सीरियसली इस एरिया में रियली सोचना चाहिए कि हमारे लिए ब्लेसिंग क्या। ओके, इफिसियों का पहला अध्याय, पहली पंक्ति। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र यीशु मसीह में विश्वासी लोगों को नाम जो इफिसियस में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे यीशु मसीह के परमेश्वर के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आशीष दी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह में, उन्हें मसीह में सारे प्रकार के आशीष। कोई विश्वासी अगर कहे कि मैं ब्लेस नहीं हूं, तो शायद आप नहीं देख पा रहे हो कि आपके लिए ब्लेसिंग क्या है, या समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आप अपने लिए अपनी डिजायर को ब्लेसिंग समझ रहे हो। मुझे ये मेरी एक डिजायर है, वो मिलेगा तो मैं ब्लेस हो जाऊंगा, पर जरूरी नहीं है, राइट? मेरा एक डिजायर है, मैं वो चाहता हूँ कि मेरे पास एक चीज चीज हो जाए। ओके, तो फिर मैं बोलूँ अगर वो मुझे मिल जाएगा, गॉड मेरे लिए वो ब्लेसिंग है, बट रियली वो ब्लेसिंग नहीं है। सीरियसली कि मेरे डिजायर पूरा होना ब्लेसिंग नहीं है, हमारी डिजायर पूरा होना सिर्फ ब्लेसिंग नहीं है। लेकिन इसमें ये लेखक कहता कि परमेश्वर में हमें ओके सॉरी ये पन्ने पलटे जा रहे। ओके, आगे। जैसा उसने प्रेम में होकर हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया, ये एक ब्लेसिंग है, राइट? उसके प्रेम में, परमेश्वर ने अपने प्रेम में हमें चुना, ये एक ब्लेसिंग है। फिर आगे वो कहता है, वचन कहती है कि हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष हो, यह ब्लेसिंग है।
हम परमेश्वर के नजदीक हो और निर्दोष हो, मतलब हमें कोई दोष ना पाया जाए, ये भी एक हमारे लिए ब्लेसिंग है। यीशु मसीह के द्वारा हमें उसमें ले पालक पुत्र हो। ले पालक पुत्र का मैं भी हम राक्षस में शब्द के बारे में बात करेंगे। ले पालक पुत्र को भी मुझे याद दिलाना राक्षस में, लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे हैं, अब ये हमारे लिए ब्लेसिंग है, राइट। और उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसने हमें परमेश्वर में सेम मैन कर दिया, परमेश्वर में एक कर दिया, यह हमारे लिए ब्लेसिंग है। पता नहीं फिर हम और क्या सोचे कि हम क्यों ब्लेस नहीं है, अगर ये चीजें ये साबित करते हैं कि ये ब्लेसिंग है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार जो मिला है, जिसने उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सम्मति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। जो उसने अपने आप में सोच लिया था वो सब कुछ ने हम पे प्रकट किया। ये ब्लेसिंग है, राइट। तो हम रियली मैं भी आज शाम आज संडे हम लोग रियली सीखेंगे एक्चुअली में हमारे लिए ब्लेसिंग क्या है। ओके, कई बार ब्लेसिंग से मिलना नहीं होता, कई बार ब्लेसिंग देना होता है। मैं दिखाऊं, हम तो बाइबल से हम सीखेंगे। ओके, लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद आज के दिन के लिए। आप परमेश्वर हो, आप हमारे पिता हो, हम आप पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद, आपने हमें आशीष दिया है। हम रियली ब्लेस हैं। हम ब्लेस है कि हम यीशु मसीह का नाम ले पा रहे हैं। हम ब्लेस है कि हम जीवित परमेश्वर को जानते हैं। हम ब्लेस है गॉड क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने यीशु मसीह को नहीं ठुकराया, यीशु मसीह ने हमें अपनाया। हम ब्लेस है। स्वर्ग के जीवन की किताब में हमारा नाम लिखा हुआ है। हम ब्लेस है। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये एक सच्ची घटना है और आपने हमें इन सारी चीजों से आशीषित किया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए। धन्यवाद जी, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन। जिसने भी ये बंद किया, थैंक यू। मेरा पन्ना पलट तो हमारे लिए आशीष क्या है? आप लोगों के लिए, हम सभी के लिए परमेश्वर ने रियली ब्लेस किया हुआ है। मैं पर्सनली कहूँगा, इंडी चर्च के लोग जो भी इस कमरे में आके बैठते हैं, मेरे लिए सब में आशीष होता है। मैं रियली खुश होता हूँ। ओके, मुझे इससे बड़ा सरप्राइज की कोई जरूरत नहीं है। मैं काफी हूँ कि हिंदी चर्च के लोग इस संडे शाम को यहाँ पर आते हैं और बैठते हैं और हम आपस में संगति करते हैं, आपस साथ में मिलकर हम गाना गाते हैं। आज रियली वर्शिप अच्छा था, मैं रियली एंजॉय कर रहा था आज की वर्शिप। थैंक यू सो मच हमारी म्यूजिक टीम, रियली थैंक यू, राइट। और ये हमारे लिए ब्लेसिंग, ऑफ कोर्स हमारे ये हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हम प्रभु के सामने खड़े हैं। सिर्फ प्रभु के सामने नहीं खड़े, प्रभु के लोगों के बीच में होकर एक साथ मिलकर हम प्रभु के सामने खड़े और परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये हमारे लिए, मेरे लिए ब्लेसिंग है, राइट। थैंक गॉड कोई आके सारे सेटअप करके चला जाता है। थैंक गॉड राहुल को मैंने जब पूछा, मुझे पता चला लाइक अब 20 मिनट तक पहले वो घर से दूर तक चल के जाता है, फिर बस पकड़ता है, फिर उसके बाद यहाँ तक आता है। और पिछले लॉकडाउन में जब हम यहाँ पर मिले हैं या कहीं और मिले हैं, राहुल वहां पर रहता ही है, राइट। अगर उसके पास खुद के पास बाइक होता और इजीली ट्रैवल करता तो मैं इतना शायद थैंक्स नहीं बोलता, राइट। लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा वो इतना सोर्स ना होते हुए भी, राइट, फिर भी वो कोशिश करके आ रहा है। बट थैंक यू, लाइक कुछ लोग रियली लाइक फेथफुल हो। जब कोई नहीं था तो हम लोग 10 लोग आके रिकॉर्ड करके चले जाते थे सर्विस, लेकिन उनके फेथफुलनेस के लिए और उसके बावजूद भी लोग यूट्यूब में, हम लोग जूम में सर्विस किए 2 साल हम लोग ने, और हम लोग ने यूट्यूब में सर्विस किया हम लोग ने, राइट, फेसबुक में सर्विस किया हम लोग ने, सब तरीके की टेक्नोलॉजी हमने यूज किया, राइट। लेकिन थैंक यू, कुछ लोग वीडियो बनाने में मेरी मदद कर रहे थे, राइट। हमने बहुत सारी सर्विस किया। मैं कल रात को रियली 2-3 सर्विस चेक कर रहा था, इसलिए मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ। बट आई एम रियली लाइक, मैं कहना चाहूंगा कि हम रियली ये ब्लेसिंग है। थैंक यू। कोई आके माइक सेटअप करके जाता है, कोई लास्ट में हम सब चले जाते हैं, कोई चाबी की जिम्मेदारी उठा लेता है और हॉल बंद कर देता है अच्छे से, खिड़की बंद करके। ये सारे, पता नहीं ये मैसेज का टॉपिक नहीं था मेरा, फिर भी मैं बोले जा रहा हूँ। बट रियली मैं सच कहता हूँ, थैंक यू, राइट। और ये सारी चीजें ब्लेसिंग है हमारे लिए, ब्लेसिंग है। तो कुछ लोग हम लोग आते हैं, साथ में जब बैठ जाते हैं और हम वर्शिप करते हैं, लेकिन इसके आने से पहले कुछ लोग रियली सेटअप करते हैं, जाने के बाद वो लोग सेटअप करते हैं। लेकिन ये सब मैं कहूँगा मेरे लिए जो हेल्प कर रहे हैं, राइट, वो सब परमेश्वर का अनुग्रह हो। और यस, हमारे लिए ये भी एक ब्लेसिंग है, राइट। और कोई हमारे लिए प्रार्थना करता है, वो भी कभी कभी हमारे लिए ब्लेसिंग है। एक दूसरे के लिए हम प्रेयर करते हैं, एक दूसरे को प्रार्थना में याद करते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। बट यह सबसे आसान चीज़ है जो कर सकते हैं, प्रार्थना, और कर रहे हैं तो ये ब्लेसिंग है, राइट।
और ये सारी चीजें धन्यवाद। मैं बहुत सारी चीजें बाइबल में मैंने सीरियसली आप लोगों को सोचना पड़ेगा हमारे लिए क्या क्या ब्लेसिंग है। मैं कुछ चीजें सोच रहा हूँ क्या बोलूँ नहीं बोलूँ, बट आज बोलना चाहता हूँ फ्रीली, राइट। जब मैं कुछ चर्च ऑफिस में जॉब करता था, कई सारे लोग आते थे और कुछ कपड़े के थैलियां लेके आते थे, उनके जूने कपड़े होते थे जो कि बहुत अच्छे होते थे, राइट। और वो आके चर्च ऑफिस में छोड़ के चले जाते थे और हम लोग उसमें से चुनते थे और अपने लिए, और वो कपड़ा पहन के मैंने मेरे लाइफ के बाइबल कॉलेज का जो पहला ग्रेजुएशन था मेरा, उसमें से एक शर्ट चुना मैंने और मैंने वो शर्ट पहन के मैंने फर्स्ट ग्रेजुएशन में मैंने वो मेरा पहना था और मेरे लिए वो ब्लेसिंग था, राइट। ऐसा नहीं कि मेरे पास मैं कपड़े नहीं खरीद सकता था, पर क्यों खरीदूं जब जैसे डेफिनेटली फिर भी मैं खरीदता हूँ। मैं भी अगर मैं बोलूं मैं कपड़े नहीं खरीदता तो मैं यहाँ पर खड़ी है तो ये बार मैं नहीं बोल सकता कि मैं कपड़े नहीं खरीदता, लेकिन मैं रियली और बोल रहा हूँ। बहुत बार मुझे जूते यहाँ से मिल जाते थे और कई बार हम लोगों को भी देते थे और ये सारी चीजें मेरे लिए ब्लेसिंग थी, राइट। क्या मैं परमेश्वर का धन्यवाद, मुझे याद है, मैं सारी चीजें रियली याद कर रहा हूँ। मैं सोचता ये सारी चीजें ब्लेसिंग है। करुणा शरण में मैं पढ़ा, राइट। और भी कुछ लोग यहाँ पढ़े, मैं भी कुछ लोगों को हम गलत बोले या कुछ बोले, सारी चीजें छोड़, लेकिन ब्लेसिंग था करुणा शरण, राइट। करुणा शरण का दाल चावल हमारे लिए ब्लेसिंग था, राइट। वहां का दूध हमारे लिए ब्लेसिंग था। बट मैं सीरियसली, मैं ये मैसेज से पहले ना सीरियसली बोल रहा हूँ, जो चीजों से मैं गुजरा हूँ अपनी लाइफ से और जो चीजों को मैंने देखा हूँ, मुझे आज ऐसा लग रहा है एक्चुअली में पता नहीं उस समय में इतना आदर नहीं देता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है मुझे ये सब आशीष था परमेश्वर का, राइट। ऐसा हॉस्टल में मैं पढ़ा जहां पर हमें सुबह सुबह दूध पिलाया जाता था और जबरदस्ती दूध पिलाया जाता था, राइट। कि स्कूल के बीच में जो ब्रेक होता था उसमें जाके सब दूध पी के आ जाओ, एक गिलास दूध पी के आओ, जबरदस्ती दूध। और लोगों को हम बच्चे पता नहीं क्या नाटक था, हम भाव खाते थे, नहीं पीना है दूध, राइट। बट वो सीरियसली वो ब्लेसिंग था, कोई हमारे लिए दूध का बंदोबस्त करके देता था, राइट। करुणा शरण में हमने पढ़ा, वहां पर मैंने 10वीं की, वहां पर कई सारे लोगों ने 10वीं की, कई सारे लोगों ने 12वीं वहां पर किया और हम लोग वहां पर स्टडी किए। वो सारी चीज हमारे पास्टर काल का जीवन हमारे लिए ब्लेसिंग था। जब जब उनके साथ में बैठा, जब जब उन्होंने मुझे इंकरेज किया, जब जब वो मुझे वचन से बात करते थे। आई थिंक आप में से कई सारे लोग पास्टर काल के साथ समय बिताए होंगे, वो उनके साथ बिताया हुआ समय रियली ब्लेसिंग थे, उनके मैसेजेस हमारे लिए ब्लेसिंग थे। तो रियली इवन कई बार हम एक दूसरे के लिए भी ब्लेसिंग हो सकते हैं, हम है एक दूसरे के ब्लेसिंग। जब हम साथ में मिलते हैं, बात करते हैं यीशु मसीह के बारे में, हम रियली ब्लेस होते हैं और रियली हम अपनी बड़ा नहीं करते उसमें, हम यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, पता नहीं, बट आज का मैसेज में रियली ये सारी चीजें सोच रहा था। गॉड हम ब्लेसिंग गिनते नहीं है, राइट। और हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअली क्या है ब्लेसिंग। हमारे माँ बाप हमारे लिए ब्लेसिंग है, राइट। हमारी वाइफ हमारे लिए ब्लेसिंग है, हमारे दोस्त हमारे लिए ब्लेसिंग है। गॉड ने हमारे जीवन में उन्हें रखा है, हमें जरूरत पे फेथफुल रहना है। ये सारी चीजें हमारे लिए आशीष है, राइट। और क्या चाहिए, राइट। यस, प्रभु यीशु मसीह हमारी जरूरतों को पूरा करे। सारी डिजायर पूरा नहीं कर रहा, उससे क्या फर्क पड़ता है, बट हमारी जरूरतों को प्रभु यीशु मसीह पूरा कर रहा है। और मैं पर्सनली ये वर्ड कहना चाहूंगा, ये सारी चीजें मेरे लिए आशीष था उस समय में, राइट। और आज भी मेरे लिए कई सारी चीजें ऐसी है जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से आशीष है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे लिए एक्चुअली हम क्या समझते हैं आशीष, राइट। बाइबल में अब्राहम के लिए कई सारी चीजें आशीष थी, राइट। अब्राहम ब्लेस्ड था, राइट। 99 डेज में उसको बच्चा नहीं था, लेकिन वो आशीषित था, राइट। क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपना दोस्त की तरह कहा, अब्राहम मेरा दोस्त है। और वो शब्द से अब्राहम एक ऐसा था जैसे कि वो ब्लेस्ड था, राइट। वो आत्मिक चीजों से ब्लेस्ड था, बेटा नहीं था लेकिन वो ब्लेस्ड था। और आपको समझाते 100 साल पूरा हुआ उसे बेटा हुआ, लेकिन उसका बेटा होने से पहले भी वो आशीष था। याद है, परमेश्वर ने अब्राहम को पहली बार मिला, उसे आशीष दिया, राइट। मैं तेरे द्वारा एक राज्य बनाऊंगा, जो तुझे आशीष देंगे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देंगे मैं उसे श्राप दूंगा। तू सारे विश्वास का मूल पिता होगा। और कई सारे उसको आशीष दिया। परमेश्वर जिससे मिलता है, जिससे समय बिताता है, बाइबल में आप देखो, खुद पढ़ो, उनको उसको पसंद है लोगों को आशीष देना, परमेश्वर को। और परमेश्वर ने फिर इसहाक को परमेश्वर मिला, फिर परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दिया और इसहाक के 2 बेटे हुए, याकूब और एसाव, राइट। परमेश्वर ने याकूब को आशीष दिया। याकूब की मुझे लड़ाई बहुत पसंद है, उत्पत्ति के 32वें अध्याय में और 26 और 27 28 पंक्ति, राइट। याकूब बोलता है, परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीष न देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर ने उसे क्या कहा, तेरा नाम क्या है? बोलता है याकूब। आज से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, आज से तुझे लोग इजराइल कहेंगे, क्योंकि तू जो है वो इंसान से भी लड़के आशीष पाता है और परमेश्वर से भी लड़के आशीष मांग रहा है, राइट। और वो परमेश्वर के सामने उसकी लड़ाई जो थी वो सिर्फ इतनी थी, परमेश्वर मुझे आशीष दो, मैं तब तक आपको नहीं छोड़ूंगा, तब तक जाने नहीं दूंगा, जब तक। पूरी रात वो लड़ता रहा और
परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया, आपसे तेरा नाम इजराइल होगा। मे भी उस समय के लिए आपको समझ में नहीं आएगा, आशीष मांगा नाम बदल दिया, राइट, ये क्या है, राइट। लेकिन आज इजराइल देश है एक नाम, वो अब्राहम को जो वादा दिया था, तेरे द्वारा एक नेशन तैयार होगा, राइट, और वो नेशन का नाम तैयार हुआ इजराइल, राइट। और परमेश्वर ने याकूब को आशीष दिया। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं, हन्ना को परमेश्वर ने आशीष दिया, उसको बच्चा नहीं हो रहा था, मंदिर में आई और रो रही थी, राइट, और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, वो रो रो के मांग रही थी और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। आई थिंक वो उसके लिए रियली ब्लेसिंग था हमारे लिए। ओके, लेट्स और कुछ चीजें हैं। ओके, आशीष का मतलब क्या होता है? जरूरी नहीं मटेरियल चीजें हटाओ, ओके, बट ब्लेसिंग का मतलब मेरे हिसाब से 2-3 चीजें। पहली बात, परमेश्वर हमें एक चीज देता है जिससे नंबर 1 आप खुश होते हो, राइट। एक ऐसी चीज परमेश्वर आपको देगा जिससे आप खुश हो जाते हो, राइट। आशीष कभी भी ऐसा नहीं होता, राइट, कि आपको मिला और आप दुखी हो। ब्लेसिंग हमेशा ऐसा होता है कि आप उससे खुश होते हो। दूसरी चीज से आप बहुत संतुष्ट होते हो, राइट, कि आप जो चीज से आपको ब्लेसिंग हुआ वो चीज से आप संतुष्ट हो। और तीसरी चीज, आप रियली ग्रो होते हो, राइट। ये चीजों में आपको ब्लेसिंग है, ओके। जो भी चीज परमेश्वर हमें देता है, बट ये सारी आशीष है। मैं बाइबल में बहुत सारे लोगों के नाम देख रहा था, ओके। तो कुछ आशीष के बारे में बात करने से पहले मुझे जो कुछ नाम याद आ रहे हैं, ओके। इमेजिन करो, जक्कई बहुत आशीषित व्यक्ति था, राइट। लोगों को लगता है जक्कई एक ऐसा व्यक्ति था कि यीशु मसीह के साथ उसे खाना मिला, वही यीशु मसीह उसके घर आया, वो ब्लेस हो गया। यीशु मसीह उसके साथ बैठा खाना खाने के लिए, जक्कई ब्लेस हो गया और उसमें वो इतना आशीषित हुआ कि यीशु मसीह के साथ खाना खाने के बाद वो आई थिंक क्या वो जो चीटिंग करने वाला जक्कई था वो बदल गया, राइट। उसने बोला मैंने जिससे मैंने चीटिंग करके कमाया उसे 4 गुना मैं रिटर्न दे दूंगा। और इतना आशीष था उसके लाइफ में कि उसने अपनी आधी संपत्ति गरीबों को बांट दी और दूसरा हिस्सा जिससे वो चीटिंग करके लिया था उससे 4 गुना रिटर्न कर दिया और तीसरा हिस्सा वो डिसाइड करता है कि दोबारा वो चीटिंग करके कभी कमाएगा नहीं। और ये उसके लाइफ का ब्लेस था। अब इमेजिन करो क्या उसको ब्लेसिंग में मिला उस कमरे में, राइट। परमेश्वर ने आके नहीं बोला तेरा धन डबल हो जाएगा, तू बड़ा आदमी बन जाएगा, कुछ नहीं था। लेकिन उसका धन आधा हो गया, उसकी प्रॉपर्टी आधा होगी, आधी संपत्ति उसने गरीबों को बांट दिया, जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसलिए क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ आ रहा है, उसके घर में बैठा है, उसके साथ खाना खा रहा है। इमेजिन करो मेरे लिए ब्लेसिंग सिर्फ ये है कि मैं यीशु मसीह के साथ समय बिता रहा हूँ और यीशु मसीह की आवाज सुन रहा हूँ और उसकी अगुवाई में मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। मेरे लिए बस यही आशीष है। ये नहीं कि मुझे यीशु मसीह हर मटेरियल चीजें ही आशीष नहीं होती, राइट। कई बार हमारे लिए ब्लेसिंग जस्ट परमेश्वर के साथ बैठना, उसके साथ समय बिताना, बस ये आशीष हो जाती है। बट हाँ, मैं यही कहूंगा, लेकिन लोगों की इच्छा होनी चाहिए कि वो परमेश्वर के साथ समय बिताए, वरना उनके लिए ये सारी चीजें ब्लेसिंग नहीं है, वरना ये सारी चीजें पॉसिबल है, फिर ये चीजें उनके लिए बोरिंग चीजें हो सकती है। घंटों भर कौन सुनता रहेगा, घंटों भर कौन बाइबल पढ़ता रहेगा, कौन प्रेयर करता रहेगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग है कि हम परमेश्वर, जक्कई के लिए ब्लेसिंग था, मैं यीशु मसीह मेरे घर आया और मेरे साथ खाना खाया। अब पता नहीं क्या हो गया इतना कि मेरे अंदर से ये इच्छा पैदा हो रही है, मैं अपने आप को देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है मैं चीटिंग करने वाला व्यक्ति यीशु मसीह के साथ बैठ के खाना खा रहा हूं। बोल रहे प्रभु जिससे भी मैंने चीटिंग किया मैं उसका 4 गुना लौटा दूंगा और मैं अपनी आधी संपत्ति आज मैं गरीबों को बांट दूंगा। और उसने देना चालू कर दिया। आई थिंक उसके लिए ये ब्लेसिंग था क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लेस्ड था यीशु मसीह के साथ, उसके साथ। आई थिंक मरियम ब्लेस्ड थी, राइट। यीशु मसीह आया उसके घर पे, उसने सारा काम छोड़ दिया और वो बैठ गए। इस प्रभु आप बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ, आपकी आवाज मैं सुनना चाहती हूँ, आपकी जो बातें है मैं सुनना चाहती हूँ। ये ब्लेसिंग है हमारे लिए, राइट। मार्था में भी शायद वो ब्लेस नहीं है, वो सोच रही है कि मैं क्या करूं, वो सोच रही मैं यीशु मसीह को कैसे ब्लेस करूं खाने से। लेकिन मरियम सोच रही है मैं ब्लेस होना चाहती हूँ, मेरे लिए आशीष है कि प्रभु आया है मेरे घर में और मैं जस्ट उसके सामने बैठूं और जस्ट मैं प्रभु की आवाज सुनूं। आई थिंक हम विश्वासी के अंदर ऐसी एक भूख होनी चाहिए कि लेस मुझे परमेश्वर की आवाज सुनना है। मैं सीरियसली कहना चाहता हूँ, बाइबल से हम फैमिलियर नहीं हो सकते, राइट। एज अ बिलीवर हम बाइबल से फैमिलियर नहीं हो सकते। बाइबल ही हमारे जीने का आधार है, इसी आधार पर हम जीवन जीते हैं। अगर बाइबल आपको गाइड नहीं कर रहा तो इस दुनिया में फिर कौन आपको गाइड कर रहा है? अगर वो व्यक्ति जो गाइड कर रहा है जो खुद बाइबल नहीं पढ़ता तो भी वो गाइड गलत हो सकता है, लेकिन बाइबल हमें गाइड करती है, राइट। आई थिंक मेरे लिए ब्लेसिंग है। सो आई थिंक ओके ये भी मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं कि एक्चुअली में ब्लेसिंग क्या है इस धरती पर, जो बाइबल कहती है कि मैंने तुम्हें
आत्मिक आशीष दी है, ऑलरेडी आत्मिक आशीष से भरा हुआ है, राइट। ओके, तो इस पॉइंट में जाने से पहले मैं रियली एक दो चीज में कहना चाहता हूँ। आप सब लोग हैं? आमीन। ओके, सुनो, मैं रियली खुश हूँ, आज कुछ नए लोग हमारे बीच में हैं। थैंक यू। आई थिंक इसको मैं पहचान रहा, राइट? हाँ हाँ, अभिषेक। ओके, थैंक यू सो मच आने के लिए। और पीछे आप सीता, सॉरी, हाँ, गीता। तुम माउस को के बात कर रहा। ओके, जीता। ओके, थैंक यू सो मच आने के लिए। और तृप्ति भी है हमारी, तृप्ति, राइट? ओके, लास्ट संडे आए थे आपके। वाह, मुझे अच्छा लग रहा होगा कि देखो, ये मेरे लिए अच्छी साइन है कि हमारे कमरे में लोग आए और जगह ना हो। मैं इस चीजों से मैं खुश होता हूँ। ओके, 5 ऐसी बातें हैं जो मैंने लिखी है, जो चीज हमारे लिए आशीष है। चाहे मेरे पास कोई, इवन चाहे मेरे घर में चूल्हा भी ना जले, ओके, राशन भी ना रहे, मेरे घर में मेरा जेब खाली रहे, पर फिर भी 5 चीजें मेरे पास ऐसी है जो मुझे खुश करती है और वो मेरे लिए आशीष है। बट वो चीजों से पहले मैं एक चीज कहूंगा, कुछ इंडिविजुअल भी आशीष होती है कई सारे लोगों के जीवन में। सुनो, अगर आप परमेश्वर का आशीष पाना चाहते हो तो सिर्फ 2 चीजें हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर का आशीष पाना चाहते हो तो आपके हाथ में है। ऐसे परमेश्वर के मूड के ऊपर आशीष नहीं होती कि वो किसको देना चाहता है, किसको नहीं देना चाहता। परमेश्वर की इच्छा है, वो सभी को आशीष देना चाहता है, सबको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर के आशीष पाने के लिए सिर्फ 2 चीजें जरूरत है। नंबर 1, आज्ञा पालन। अगर परमेश्वर की आशीष चाहिए तो आपको आज्ञा पालन करना होगा। इब्रानी उत्पत्ति के 12वें अध्याय में परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, राइट, और उसने उस आज्ञा को पूरा करने के पीछे परमेश्वर ने उसे आशीष भी रखी है। अब्राहम विश्वास का पिता इसलिए कहलाया गया क्योंकि उसे वो आज्ञा का पालन करता था। वो आशीषित व्यक्ति इसलिए था क्योंकि वो आज्ञा मानता था। कई बार अगर आप आज्ञा नहीं मानते तो आप खुद अपनी आशीष को रोकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, ऐसा नहीं कि वो आपको आशीष नहीं देना चाहता, लेकिन कई बार प्रॉब्लम ये हो सकती है, हम आज्ञा नहीं मानते इसलिए हमें आशीष नहीं मिलती। ओके, दूसरी चीज जिसके वजह से लोग आप रियली आशीष पा सकते हो, विश्वास योग्यता। अगर आप फेथफुल हो, गॉड आपको ब्लेस करेगा। अगर आप फेथफुल नहीं हो तो गॉड आपको ब्लेस नहीं करेगा। हमें आशीष पाने के लिए विश्वास होकर रहने की जरूरत है। इसलिए मैं बोला था, वो 20 मिनट चलने के बाद बस पकड़ सकता है, राइट। मैं इस विषय में कुछ नहीं बोल सकता, मे बी गॉड ब्लेस करेगा, राइट। कोई नहीं देखता आपको आप क्या कर रहे हो, लेकिन 2 चीजें रियली मायने रखता है। अगर आप आज्ञा पालन कर रहे हो और अगर आप फेथफुल हो तो गॉड आपको डेफिनेटली ब्लेस करेगा और कोई नहीं रोक सकता फिर, राइट। कोई आपको नहीं रोक सकता, परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता कि वो आपको आशीष नहीं दे सकता। परमेश्वर डेफिनेटली आपको ब्लेस करेगा और परमेश्वर चाहता है कि वो आपको आशीष दे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप आज्ञा देखो। आशीष आज्ञा पालन के पीछे ही है, राइट। आप जस्ट आज्ञा पालन पूरा करो, प्रभु आशीष देगा, राइट। हर आशीष आज्ञा के पीछे है। अगर आप कुछ आज्ञा का पालन, परमेश्वर ने आज्ञा दी है और आपने उसे पूरा किया है तो परमेश्वर की जिम्मेदारी, फिर उसके बाद आपको वो आशीष देगा। लेकिन आपका विश्वास होकर रहना वहां पर रियली जरूरत है, राइट। ये 2 ही चीजें हैं जिससे हम आशीषित बन सकते हैं। आप आज्ञा पालन करो और आप फेथफुल रहो, गॉड ब्लेस करेगा। अगर आप आज्ञा नहीं मान रहे और आप फेथफुल नहीं हो गॉड के लिए तो गॉड हमें कभी ब्लेस नहीं करेगा। हमें रियली जरूरत है गॉड के लिए फेथफुल रहना और गॉड के ओबे करना, ताकि गॉड हमें ब्लेस कर सके। ये 2 चीजें हैं जिसके वजह से लोग आशीष पाते हैं और यही 2 चीजें हैं जिसके वजह से लोगों की आशीष रुक सकती है, राइट। ओके, इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिससे मुझे लगता है कि परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी आशीषित किया हुआ है, हम ब्लेस, राइट। परमेश्वर ने हमें रियली आशीषित। ओके, मैं भी यीशु मसीह का फिनिश वर्क ब्लेसिंग है हमारे लिए, राइट। यीशु मसीह हमारे लिए मरा और उसने क्रूस पर मरते मरते आखिरी में कहा, देखो सब पूरा हो चुका है। परमेश्वर को मनुष्य के लिए जो कुछ करना था वो सारे कार्य पूरा हो चुका है और यह हमारे लिए ब्लेसिंग है, राइट। फिनिश वर्क हमारे लिए ब्लेसिंग है। उसके वजह से हमारे पाप क्षमा हुए, हमें अनंत जीवन मिला। हमें इवन मैंने कई बार ये वर्ड बोला है, इस बाइबल में से एक शब्द निकाल दो, सिर्फ एक शब्द इस बाइबल में से निकाल दो, फिर ये बाइबल में जीवन नहीं है। लहू शब्द इसमें से निकाल दो। अगर इसमें लहू की कहानी निकाल दो, यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए लहू बहाया, यह सब निकाल दो तो इसमें जीवन नहीं है। बाइबल एक सच्ची किताब रहेगी फिर भी और एक ऐतिहासिक घटना रहेगा, लेकिन इसमें मेरे लिए जीवन नहीं रहेगा। लेकिन यीशु मसीह का लहू भी है इसमें, जो हमारे पापों के लिए बहाया गया है, इसके वजह से इसमें हमारे लिए जीवन की आशा है और हमें रियली जरूरत है। और परमेश्वर का फिनिश वर्क हमारे लिए ब्लेसिंग है, उसका लहू हमारे लिए ब्लेसिंग था।
जो कुछ यीशु मसीह ने किया, मैं कोई भी इंसान परमेश्वर को उसके जान देने के बदले में कितना भी धन्यवाद बोले या कितना भी कुछ करे, मुझे लगता है वो काफी नहीं है। लेकिन हम उसके फिनिश वर्क की वजह से आशीषित हैं। मेरे घर में कुछ रहे ना रहे, मेरे पास जॉब रहे ना रहे, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन यस हमें जॉब करने की जरूरत है, बट मैं फिर भी ब्लेसिंग हूँ, मैं फिर भी आशीषित हूँ। मेरे कई सारे डिजायर है जो पूरे नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी मैं आशीषित हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दी और उसके फिनिश वर्क ने मुझे आशीषित किया हुआ है। यीशु मसीह का फिनिश वर्क एक वो कारण बना है जिसके वजह से हम ब्लेस हैं। ओके, दूसरी चीज, यीशु मसीह के खुद प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ब्लेसिंग है, राइट। परमेश्वर ने कहा, यूहन्ना 3:16, बच्चों को भी वो पंक्ति पता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। कौन था वो एकलौता पुत्र? यीशु मसीह। और वो हमारे लिए ब्लेसिंग था। जब यीशु मसीह धरती पर आया, जब यीशु मसीह ने, अंधे लोग यीशु मसीह के पास गए, ब्लेस होकर चले गए। जब एक लंगड़ा यीशु मसीह के पास आया, आशीष पाके चला गया। जब कोढ़ी जैसे बीमारी लोग यीशु मसीह के पास आए, आशीष पाके चले गए। जब कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग यीशु मसीह के पास आए, आशीष पाके चले गए। और वो सारे लोगों के लिए यीशु मसीह आशीष था, राइट। धन्यवाद। वो जहाज में जिसमें आंधी तूफान आई थी, यीशु मसीह ने आंधी तूफान को शांत किया, और जितने भी जहाज में बैठे हुए थे जो सोच रहे थे आज तो हम सच में मर जाएंगे, वो सब यीशु मसीह की वजह से आशीष पा रहे थे। यीशु मसीह हमारे नाव में था, थैंक गॉड, राइट। वो नाव में था और उसने आंधी तूफान शांत कर दिया, और उसकी वो हमारे लिए ब्लेसिंग था। याद है यार की बेटी जो ऑलमोस्ट यीशु मसीह के याद करता है, मेरी बेटी मरने पर है, आजा मेरे घर, राइट, और उसे ठीक कर दे। और जैसे वो बोलता है, उतने में पीछे से दूसरा दास आके कहता है, यार यीशु मसीह को तकलीफ मत दे, तेरी बेटी अब जिंदा नहीं रही, वो मर चुकी है। और वो तुरंत रोने लगता है। और फिर पीछे से प्रभु यीशु मसीह बोलता है, डर मत, वो मरी नहीं, वो सोई भी है, राइट। और वो आदमी यीशु मसीह उसके घर जाता है और उसकी बेटी को जिंदा करता है। और वो पिता इतना ब्लेस था कि प्रभु यीशु थैंक यू। अब मरने के बाद तो दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता था, लेकिन आपने इसे जिंदा किया। आपने कहा कि ये मरी नहीं, ये सोई है। धन्यवाद यीशु मसीह। और वो उसके लिए ब्लेसिंग था, उस पिता के लिए वो रियली ब्लेसिंग था। याद है, एक पिता का बेटा था जिसको दुष्ट आत्मा उठा के पटक रहा था, आग में ढकल रहा था, पहाड़ से नीचे उड़ी मार रहा था, और वहां पर यीशु मसीह आया और वो बोलता है कि आपके चेलों ने कोशिश किया इसे ठीक करने का, नहीं हो रहा है, अगर आपसे कुछ हो रहा है तो करो। तो यीशु मसीह नाराज हो गया। आपसे कुछ होगा का मतलब क्या है, राइट। तुम विश्वास से नहीं बात कर रहे हो। वो बोल रहे मैं थक गया, राइट, अब मैं कैसे विश्वास दिखाऊं। आपके चेलों ने भी ट्राई किया और प्रभु यीशु मसीह ने उसे ठीक कर दिया। और फिर वो पिता ब्लेस हो गया। ये मेरे बेटे को मैं जब देख रहा था, वो जिस तरह से उसे दुष्ट आत्माएं थी, जिस तरह से उसे जमीन से उठाकर नीचे पटक रही थी, जिस समय वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा था और मुझे डर लग रहा था, और आपने आके ठीक कर दिया। प्रभु आपने मुझे आशीष दे दिया, राइट, आपने हमें ब्लेस कर दिया। ऐसे कई सारे लोगों के जीवन में गवाही है, राइट, और जिनके जीवन में जो गवाही आज हमारे लिए आशीष है, राइट। और वो घटना हम रियली नहीं भूलना चाहते। यीशु मसीह हमारे लिए ब्लेसिंग था। लोगों को ये रियली कहना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आप ब्लेसिंग हो, आप हमारे लिए आशीष हो, राइट। क्या मांगू मैं आपसे, आप हो हमारे पास, हमारे लिए काफी है, राइट। ओके, तीसरी चीज, इस शब्द के बारे में मैंने बहुत सोचा। ओके, स्वर्ग हमारे लिए आशीष है, राइट। क्या आपको विश्वास है आप स्वर्ग में जाने वाले हो? लेट्स हाथ उठा सकते हो, राइट। क्या आपको लगता है स्वर्ग सच्ची जगह है? दुनिया में स्वर्ग सच में है, राइट। स्वर्ग हमारे लिए यीशु मसीह की वजह से स्वर्ग आज हमारा घर बना है, राइट। और कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा मैं आपसे। वही बता रहा जो बाइबल में है, वही बता रहा जो सच में है। चाहे साइंस बिलीव करे ना बिलीव करे, चाहे कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन दुनिया में सच्चाई नहीं बदलेगी। स्वर्ग है, स्वर्ग में हम हर एक विश्वासी स्वर्ग में जाएंगे, और जो भी स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में वो कभी बीमार नहीं होगा, कभी वो लंगड़ा नहीं होगा, किसी को बुरी आदतें नहीं होगी, कोई गलत चीजें नहीं करेगा स्वर्ग में, किसी के मन में गलत विचार नहीं होगी, हर एक व्यक्ति पवित्र होगा। कोई उनके पास शैतान वहां पर नहीं है हमें बहकाने के लिए, बुराई में हमें फंसाने के लिए शैतान स्वर्ग में नहीं होगा। हमारी सारी इच्छाएं स्वर्ग में पूरी हो जाएगी। यीशु मसीह में हम खुद खुश हो जाएंगे, स्वर्ग को हम अपना घर कहेंगे। आई थिंक ये हमारे लिए रियली आशीष है, राइट। और बाइबल ये वादा करता है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, पर अनंत काल तक जीवन पाएगा।
हम यीशु मसीह वापस हमें लेने आने वाला है और हमें लेके वो स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में हमें इनाम दिया जाएगा। ये बाइबल में लिखा हुआ है, हमारा न्याय स्वर्ग में होगा, स्वर्ग में हमें इनाम दिया जाएगा। और स्वर्ग एक सच्ची जगह है जहां पर कोई किसी की बुराई नहीं होगी, कोई गालियां नहीं देता रहेगा, कोई पॉलिटिक्स हेवन में नहीं होगा, कोई गंदे काम स्वर्ग में नहीं है। और स्वर्ग एक पवित्र जगह है जहां पर हम यीशु मसीह को अपनी आंखों के सामने देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे, पवित्र आत्मा को देखेंगे और हर एक व्यक्ति परफेक्ट होगा, किसी में कोई चीज की कमी नहीं होगी, किसी में किसी चीज की बीमारी नहीं होगी और वो परफेक्ट है परमेश्वर के सामने, राइट। और यह स्वर्ग है और एक सच्ची जगह है और हम वहां पर रहेंगे, राइट। और स्वर्ग हमारे लिए आशीष है। शायद इस आशीष को मैं आज नहीं समझ पा रहा हूं पूरी तरह से, लेकिन यह वादा करता हूं कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बाइबल ने वादा किया हुआ है, वो परमेश्वर के पास जाएगा। यीशु मसीह ने खुद ये वादा किया है, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। यूहन्ना के 14वें अध्याय में, अगर जगह नहीं होती तो मैं कह देता तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। और हाँ, यीशु मसीह स्वर्ग में गया हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए, लेकिन हम जानते हैं कि अगले दिन यीशु मसीह गया कहां पे? क्रूस पे, राइट। स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए रास्ता क्रूस था और यीशु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा, उसके बाद उसने हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार किया और हमारे लिए आनंद की बात है, राइट। हम ब्लेस हैं, थैंक गॉड कि हम स्वर्ग देखेंगे, राइट। और स्वर्ग कोई काल्पनिक कथा नहीं है। बाइबल में कहा कि ओके लेट्स हम स्वर्ग के बारे में और भी बात कर सकते हैं, राइट। बाइबल बोलते हैं वो सोने की सड़क होगी, इतनी सुंदर जगह होगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। इस धरती को कंपेयर नहीं कर सकता मैं स्वर्ग के साथ। आई थिंक रियली लाइक स्वर्ग एक सच्ची जगह है, ओके। और स्वर्ग हमारे लिए आशीष है, राइट। स्वर्ग के जीवन की किताब में, स्वर्ग में एक किताब है और उस किताब में यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का नाम होगा और हमारा उसमें नाम होगा, राइट। आमेन, आमेन। ओके लेट्स बट मैं रियली खुश हो रहा था ये सोच के कि आज कि स्वर्ग एक सच्ची जगह है और वो हमारी ब्लेसिंग है, राइट। हम आशीषित हैं, राइट। कोई हमें अब स्वर्ग से अलग नहीं, कोई हमें दोबारा अब मुझे स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, चौथी चीज, बॉडी लाइफ हमारे लिए ब्लेसिंग है, राइट। हम एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे से बातें करना, चर्च हमारे लिए ब्लेसिंग है, राइट। जहां पर हम एक साथ आते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए रियली ब्लेसिंग है। ओके, आखिरी में मैं समय के हिसाब से आखिरी में ओके, बाइबल मेरे लिए ब्लेसिंग है, राइट। बाइबल हमारे लिए ब्लेसिंग है, बाइबल हमारे लिए रियली ब्लेसिंग है, राइट। तो हमें रियली लाइक थैंक गॉड, अगर बाइबल नहीं होता तो मैं यीशु मसीह को नहीं जान पाता, राइट। बाइबल नहीं होता तो मैं स्वर्ग के बाद चित्र नहीं जान सकता, बाइबल नहीं होता तो उद्धार कैसे पाऊं मुझे नहीं पता। 2000 साल पहले जो यीशु मसीह ने किया था वो कर तो दिया, लेकिन थैंक गॉड बाइबल है जो 2000 साल पहले क्या हुआ उसके बारे में प्रूफ है, उसमें लिखा हुआ है। और मेरे लिए एज अ रियली मैं कहूँ परमेश्वर का वचन हमारे लिए ब्लेसिंग है। परमेश्वर कैसा है बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमें कैसा देखना चाहता है बाइबल में लिखा हुआ है, हम क्या करें परमेश्वर चाहता है वो बाइबल में लिखा है, और हम क्या ना करें वो भी परमेश्वर ने बाइबल में लिखा हुआ है। और बाइबल हमारे लिए ब्लेसिंग की किताब है, राइट। बहुत से लोग हैं जो भी विश्वास नहीं करते बाइबल पर, कुछ लोग हैं जो रियली विश्वास करते हैं, कुछ लोग इसको अनुसार अपना जीवन भी जीते हैं, राइट। इसीलिए रियली ये वर्ड का तो मुझे हमेशा से पसंद है। बाइबल ऐसी किताब है जो कभी नहीं बदलेगा, जो पढ़ेगा वो जरूर बदलेगा, राइट। हमें रियली जरूरत है कि लेट्स हम बाइबल पढ़े ताकि ये इसमें वो जीवन बदलने की सामर्थ्य है इस किताब में, राइट। और कोई निराश है बाइबल उसे इंकरेज करती है, कोई बुराई में है बाइबल उसे करेक्ट करता है, और बाइबल हमारे लिए रियली ब्लेसिंग है, राइट। और मैं सुन सकता हूँ परमेश्वर क्या मुझसे बात करना चाहता है, परमेश्वर के विचार क्या है, वो सारी चीजें बाइबल में है और मैं देख सकता हूँ। और बाइबल हम विश्वासियों के लिए रियली ब्लेसिंग है, राइट। ओके, लास्ट के क्लोजिंग में ओके जस्ट लेकिन रियली विश्वासी हमें सावधान रहना चाहिए। हर चीज हमारे लिए ब्लेसिंग नहीं होती, हर सफलता हमारे लिए ब्लेसिंग नहीं होती। सुलेमान सफलता की वजह से उसने एक्चुअली में आशीष को खो दिया, राइट। और बहुत सारे सफल होने के लिए वो जीवन में किसी ने उसे कहा कि जो चीज ये चीज, सुलेमान का जीवन ऐसा था, कोई चीज उसको दिखेगा और कोई व्यक्ति बोलेगा ये चीज दुनिया में सबसे सुंदर है, सुलेमान बोलेगा ठीक है फिर मैं इसे खरीद देता हूँ। कोई व्यक्ति होगा जो बहुत अच्छे गाना गाता होगा, कोई बोलेगा इसकी आवाज बहुत अच्छी है, सुलेमान बोलेगा ठीक है मैं इसे खरीद लेता हूँ। कोई लड़की होगी जो गाना गाती रहेगी और बोलेगा इस लड़की की आवाज सबसे सुंदर है, सुलेमान बोलता है ठीक है चल मैं इसका भी खरीद लेता हूँ। ऐसे हर चीज उसने खरीद लिया, कोई चीज नहीं रखा सुलेमान ने अपने जीवन में जो उसके लिए कुछ
किसी ने बोला कि सुलेमान को बोला सुलेमान ये चीजें है जो मनोरंजन के इंटरटेनमेंट के लिए एंजॉय करने के लिए अच्छी चीज है, तो सुलेमान अगला एक वर्ड बोला ठीक है चलो इसे खरीद लेते हैं। हर चीज वो खरीद लेता था जो उसको पसंद आती थी, यहाँ तक कि उसने 300 रखेल खरीद लिए राइट अपने लिए, और ये सोचने के लिए कि ये जीवन का हिस्सा है और इसमें हम ब्लेस होते हैं, वो खुश होगा। लेकिन लास्ट में जीवन के अंत में आप रियली इमेजिन करो सुलेमान के पास वो दुनिया का सबसे अच्छा राजा था, दुनिया का सबसे धनी इंसान था, दुनिया का सबसे बड़ा महल उसके पास था जिसे बनाने में उसने 13 साल लगाए, दुनिया की सबसे सुंदर पत्नियां उसके पास थी, सबसे अच्छा राज्य उसके पास था, सबसे पावर जो बोलते अधिकार सबसे ज्यादा उसके पास था, और सबसे ज्यादा पैसा धन सब उसके पास था। लेकिन दूसरे अध्याय के 17वीं पंक्ति में 13वीं और 17वीं पंक्ति में सुलेमान बोलते हैं मैं अपने जीवन से घृणा करता हूँ, मुझे नफरत आती है अपने जीवन को देखकर कि मैंने कौन सी जिंदगी जी, ऐसी जिंदगी जिसमें दुनिया की सबसे वाइड थी सुंदर, सबसे बड़ा घर था, सबसे बड़ा अधिकार था, सबसे बड़ा राज्य था, सबसे ज्यादा पैसा था, लेकिन परमेश्वर नहीं था। और उन चीजों के लिए सुलेमान बोलता है मैं आशीषित नहीं था। लेकिन फिर वो बोलता है सभापति दूसरे अध्याय में कि मैं अपने जीवन से घृणा करता, पता नहीं मैं कैसी जिंदगी जी रहा था, और उसे लास्ट में पता चला आशीष ये नहीं है कि ये सारी चीजें खरीद लो और हासिल करो, लेकिन आशीष ये है कि तुम परमेश्वर के सामने जाओ और अपना रिश्ता बनाए रखो, और उसी चीजों से वो आशीष था। तो सुलेमान ने अपनी आशीष सफलता में खो दिया था। गेहजी ने देखा कि एक नामान पैसे लेके आया और वो उसके पीछे भागा और उसने अपनी आशीष खो दी, राइट। लेकिन अब्राहम को जब सदोम के राजा ने उसे जब पैसा दिया, अब्राहम बोलता है सदोम के राजा मैं तेरे से जूते का लेस भी नहीं लेना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचे मैं तेरे वजह से अमीर बना, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, राइट। कई बार यही सोचती कुछ चीजें हर चीजें होती ना, हर सफलता हमारे लिए आशीष नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी है जो उसमें मेरी कोई सफलता नहीं है, लेकिन मैं ब्लेस हूँ, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं बाइबल पढ़ सकता हूँ, मैं परमेश्वर का नाम ले सकता हूँ, मैं अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत बना सकता हूँ, ये चीजें मेरे लिए आशीष है। जीवन की किताब में हमारा नाम है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा हमारे पास है, ये चीजें हमारे लिए आशीष, कलीसिया मेरे पास है, बॉडी लाइफ में हम जीवन जी सकते हैं, और ये सारी चीजें हमारे लिए आशीष है। इससे बाहर कोई और चीजें नहीं जो हमें, जो चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है वो ब्लेसिंग नहीं है, राइट। और जो चीज परमेश्वर की ओर से वो चीजें भले ही छोटी हो लेकिन वो हमारे लिए आशीष है। आमीन आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए पिता, आप महान और जीवित और पवित्र हो। धन्यवाद आज की शाम के लिए। इस कमरे में हम सब प्रभु यीशु मसीह में भी हमारे डिजायर है, हमारे अपने सपने हैं, हम कुछ चीजें चाहते हैं जो शायद कभी पूरा नहीं होंगे, फिर भी हम आशीषित हैं क्योंकि प्रभु हम आपको जानते हैं और हम आप पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु इसलिए हम आशीष हैं। धन्यवाद आपके ब्लेसिंग के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके साथ हम रिश्ता रख सकते हैं और हम आप में बढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु हमारे लिए आशीष है। धन्यवाद हिंदी चर्च के लिए। थैंक यू गॉड, इस कमरे में जो भी लोग आए उनके जीवन के लिए हमारे लिए ये सारे लोग आशीष है। इस कमरे में जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो यंगस्टर है, चाहे वो मैरिड हो चाहे सिंगल हो, गॉड सब आशीष है हमारे लिए और हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप हमारे लिए ब्लेसिंग होगा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।